दिल्ली से सामने आ रही है। ईडी द्वारा सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करने के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में कांग्रेस नेता गुरदीप सिंह सप्पल ने भी भाग लिया और मीडिया से बातचीत की। गुरदीप सिंह सप्पल ने आरोप लगाया है कि ये कार्रवाई भाजपा सरकार के प्रतिशोध की राजनीति का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी और उसके नेता इस तरह की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं और लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखेंगे। इस प्रदर्शन में वरिष्ठ नेताओं जैसे शशि थरूर, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, पवन खेड़ा और रणदीप सिंह सुरजेवाला भी शामिल थे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने संसद भवन से राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकालने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। कुल मिलाकर 339 कांग्रेस नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। पार्टी ने इस कार्रवाई को लोकतंत्र पर हमला और सत्ता का दुरुपयोग करार दिया है। इस रूप में भारत सरकार की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज काम कर रही हैं, पूरा देश देख रहा है। बच्चा बच्चा जानता है कि आज ईडी और सीबीआई मात्र एक हथियार हैं भाजपा सरकार के कि अपने प्रतिद्वंदियों को, विरोधियों को कैसे परेशान किया जाए। और इतिहास गवाह है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का कन्विक्शन रेट 1% है। कोर्ट से अनेक बार उनको लताड़ पड़ चुकी है कि आप लोगों को टारगेट करते हैं, चार्जशीट करते हैं, मुकदमे करवाते हैं, कन्विक्शन 1% है। इस पर्टिकुलर केस में बहुत लंबे समय से खींचा चला आ रहा है। हमने पहले भी कहा था कि इस संस्था में कोई आर्थिक लेन देन नहीं हुआ है, इसमें कोई खरीद फरोख्त नहीं हुई है, कोई पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ है। एक नॉन प्रॉफिट एंटिटी जिसकी स्थापना नेहरू जी के समय हुई थी, उसी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए काम हो रहा था। अपनी कमियां छुपाने के लिए एजेंसी का दुरुपयोग करना एक परिपाटी बन चुकी है। आप सबको याद होगा, राहुल गांधी जी को भी लोकसभा से निलंबित करने का एक निर्णय लिया गया था न्यायपालिका से, लेकिन हम लोगों ने न्यायपालिका में पूरा भरोसा जताया और अंत में सुप्रीम कोर्ट से न्याय हमको मिला। इस केस में भी हमें जजेस पे, न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है, लेकिन जिस पॉलिटिकल राजनीतिक द्वेषता के कारण ये कदम उठाया गया है, उसको एक्सपोज करने के लिए पूरी कांग्रेस पार्टी आज देश भर में प्रदर्शन कर रही है। इस बात का प्रदर्शन है कि केस में जो होगा वो न्यायपालिका तय करेगी, लेकिन जो जांच करने की एजेंसीज हैं उनको एक ही दायित्व दिया गया है कि विरोधियों को और कांग्रेस पार्टियों के नेताओं का आप छवि धूमिल करिए। सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी का जो पब्लिक लाइफ है पिछले 25-30 सालों में, वो बेदाग छवि के लोग हैं, पूरा देश जानता है। तो एक नाकाम कोशिश है उनकी छवि धूमिल करने की, चरित्र हनन करने की। ये कभी कामयाब होंगे नहीं। राजनीतिक जवाब देने के लिए कांग्रेस सड़कों पे उतरी हुई है। देश में जो हालात उत्पन्न हुए हैं, चाहे वो चीन का आक्रमण हो हमारी सीमाओं के ऊपर, अमेरिका के टैरिफ हो, बेरोजगारी हो, कोई जवाब नहीं मिल रहा है। सदन में सरकार अपनी जान छुटा के भागती है और इस प्रकार जानबूझ के सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी को टारगेट किया गया है। इसमें निकल कर कुछ आएगा नहीं, लेकिन इसका जवाब कांग्रेस पार्टी कोर्ट में तो देगी, लेकिन सड़कों पर भी देगी और मुझे पूरा विश्वास है कि न्याय हमको मिलेगा न्यायपालिका के माध्यम से। हमने आज सबूत है कि पूरी एजेंसी पूरी जाओगे, इतने लोगों को चीन पर कैसे जाओगे? राहुल जी के खिलाफ, सोनिया जी के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ एक मुद्दा साबित नहीं कर पाए हैं। और आज भी ये जो मामला है ये कोर्ट में भी गिरेगा, हम वहां भी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन हमारी ज्यादा बड़ी लड़ाई राहुल जी के साथ खड़े होने की, इस गवर्नमेंट को चुनौती देने की, ताकि ये जो गैर संवैधानिक तरीके से आम जनता के हकों को छीन कर जो गवर्नमेंट चल रही है उसके खिलाफ भी हमारी लड़ाई है। और इस लड़ाई में पूरी कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं के साथ खड़ी है। हमारे साथ जो है जो यूथ कांग्रेस के जो नेता लीडर हैं, जो अध्यक्ष हैं, जो हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं जो तमाम जगह पे जो है कांग्रेस का जो प्रदर्शन चल रहा है उसको लेके क्या कहते हैं। राहुल गांधी या प्रियंका गांधी का बात करें, उनके पास चार्जशीट लागू कर दिया है फिर से, उसको लेकर आपको क्या कहना है? कांग्रेस का गुजरात में अधिवेशन पूरा होता है और ईडी की सख्ताई कल जयपुर के अंदर हमारे प्रताप सिंह खाचरियावास के ऊपर होगी। कल चार्जशीट कर दे रहे हैं। ये जितनी सरकारी एजेंसीज का दुरुपयोग कांग्रेस पार्टी के ऊपर किया जा रहा है, बहुत शर्म की बात है। लोकतंत्र की हत्या है, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क का वायलेशन है, सिलेक्टिव एक्शन बाय द एजेंसीज। और ये बड़ा दुर्भाग्य इसलिए है क्योंकि फिर एजेंसीज आपके पपेट बन के रह जाएंगे, एक पिंजरे का आपका तोता बन के वो लोग रह जाएंगे और ये बहुत शर्म की बात है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। विपक्ष पर, सभी पार्टियों पर जिस प्रकार ये बीजेपी और उनकी एजेंसी से काम करती हैं, इससे ना सिर्फ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क को आप लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं, बल्कि इसके अलावा जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के सामने जब ईडी की कोई जिक्र करेगा, सीबीआई का कोई जिक्र करेगा, वो इज्जत से कोई नाम नहीं लेगा।
और हमारी खुद की क्रेडिबिलिटी इससे खत्म हो रही है। लगातार जो पूरे देश में कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा है उसको लेके आपका कहना है और किस नजर से देखते हैं? देखिए, मोदी जी जब जब डरते हैं, अमित शाह जी जब जब डरते हैं, तब तब जो है इस मामले को जीवित करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की एकता को, उनकी जो जज्बे को जो है जुटलाना, उनको दबाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इस वजह से वो हमारे नेताओं पे जो है बार बार प्रहार करने का काम करते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो डरने वाले नहीं है, वो झुकने वाले नहीं है, क्योंकि हम गांधी जी के वंशज हैं। हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिस पार्टी के नेताओं ने अपनी जवानी जो है जेल में बिताने का काम किया है, जिस पार्टी के जो नेता हैं उन्होंने देश की आजादी के संग्राम के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर दी है। तो हम डरने वाले नहीं है, झुकने वाले नहीं है। आपको क्रोनोलॉजी को समझना पड़ेगा। हमारा गुजरात में अधिवेशन होता है, वहां पे हमारे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को जो जज्बा था, उनका जो जुनून था, उसको देखते हुए मोदी जी इतने ज्यादा बौखला गए कि कुछ दिनों के बाद ही जो है नेशनल हेराल्ड की जो संपत्तियां हैं उसको जब्त कर ली जाती हैं, और उसके बाद हमारे नेताओं पे जो चार्जशीट दाखिल का काम करना जो है किया जाता है। जो सुप्रीम कोर्ट ने था, उन्होंने ईडी को कहा कि आपके पास 1 साल का समय है और आप 1 साल के अंदर जो है चार्जशीट दाखिल करिए, नहीं तो इस मामले को बंद करिए। और जब हमारा अधिवेशन होता है, उनको 1 साल लग जाता है चार्जशीट को दाखिल करने के लिए, लेकिन उसके बाद भी ना ही आज उनके पास कोई साक्ष्य है, ना ही कोई सबूत है, ना ही कोई गवाह है। तो ये स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि किस प्रकार से बदले की भावना के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को लेकर जा रही है। ये प्रदर्शन कहाँ तक चलेगी? क्या लगता है इस प्रदर्शन से नहीं रुक सकती है तो कहाँ तक आगे प्रदर्शन किया? हम जो है इस प्रदर्शन को आज हमारा आप देखेंगे, ना ही केवल सिर्फ यहाँ पे, बल्कि हमारे तमाम जितने भी राज्य हैं, जितने भी जगह हैं, वहां पे हमने ईडी के दफ्तर के बाहर जो है प्रदर्शन करने का काम किया है। सभी राज्यों में हमारा प्रदर्शन है, तो सभी राज्यों में हमारे जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं वो ईडी से सवाल पूछना चाहते हैं। हमारे नेता ने कहा ना, राहुल गांधी ने, कभी तो सरकार बदलेगी, तो तब आप क्या करिएगा। तो ये जो बदले की भावना के साथ जो सरकार काम कर रही है ना, सरकारी प्रशासन के जो अधिकारी काम कर रहे हैं, ये ज्यादा समय तक नहीं चलने वाला है। ये हमारे कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, इसको वोट में जो है जवाब देने का काम करेंगे भारतीय जनता पार्टी को। अभी बिहार में चुनाव है, आपको याद होगा कि कल हमारी बिहार में इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक हुई थी, और उसी शाम को जो है किस प्रकार से चार्जशीट जो है दाखिल करने का काम किया था सरकार ने। तो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, चुनाव आता है, किस प्रकार से उस मुद्दे को जो है फिर से जीवित कर देते हैं। तो बिहार के इनको चुनाव में किस प्रकार से मात देंगे, ये कांग्रेस पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो समझ चुके हैं। गुजरात में उनको मात देनी है, कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेख जो है वो समझ चुके हैं, और भारतीय जनता पार्टी को जो है सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम जो है कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता वो करके दिखाएंगे।